एस्ट्रो दुनिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रो दुनिया है क्या और देश की दुनिया के लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं इससे? एस्ट्रो दुनिया मैंने 2005 में प्रारंभ किया था। जी। जैसे 2008 में जो मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश हुई थी, शायद मैं अकेला आदमी था जिन्होंने अखबारों के माध्यम से कि मार्केट कब क्रैश होगा वो डेट देने की कोशिश की थी। जी। शेयर मार्केट 2026 में कैसा होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? तो ये साल जो शेयर बाजार है, उतार चढ़ाव रहेंगे बाजार में। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो डेली का काम करते हैं, उनको थोड़ा संभल के करना चाहिए, क्योंकि बाजार जब वो सोचेंगे ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये चलेगा। लेकिन नवंबर से फरवरी के बीच में मैं मार्केट में एक बड़ा प्रयास देख रहा हूँ। ये 2026 में मैं कहूँगा कि कुछ आंदोलन सड़कों पे दिखेंगे हमको। सरकार की किसी बात से नाराज़गी हो सकती है। फिर से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है वो फिर से एक छोटे युद्ध के रूप में उभर के आ सकता है। देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए योग जो पत्रिका में होनी चाहिए वो नहीं है। कभी भी अपने पूरे जीवन में नहीं बनी। तो कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। 2026 का आगाज हो रहा है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 कैसा होने वाला है हर तरह से ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, और खासतौर पर शेयर मार्केट में जो डील करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 कैसा होने वाला है। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो ज्योतिषी होने के साथ साथ फाउंडर भी हैं एस्ट्रो दुनिया के और डायरेक्टर हैं एस्ट्रो क्यू AI के। उनकी खासियत ये है कि जब वो ज्योतिषीय आकलन करते हैं तो वो उनका आकलन 100% सही होता है, और जब वो शेयर मार्केट का आकलन करते हैं तो उसमें ज्योतिषीय अनुमान भी इसमें शामिल हो जाता है। और वही कारण है कि आज पूरी दुनिया के लगभग 16 देशों में उनके क्लाइंट्स हैं, उनके लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित राजीव प्रकाश अग्रवाल जी की। आइए बातचीत करते हैं राजीव जी से। सर, बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो सर ये है कि एस्ट्रो दुनिया जिस तरह से आप दुनिया भर में आज नाम हो गया एस्ट्रो दुनिया का जाना जाता है जी। एस्ट्रो दुनिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रो दुनिया है क्या और देश की दुनिया के लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं इससे? एस्ट्रो दुनिया मैंने 2005 में प्रारंभ किया था जी। और उस समय मैं व्यक्तिगत जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी उस पर ज़्यादा काम कर रहा था। फिर यहाँ एक लोकल टीवी चैनल में हमने लाइव शो शुरू किया और उसी दौरान हमने कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियाँ और शेयर बाजार की भविष्यवाणियाँ शुरू की। लोगों को वो अच्छा लगा, फिर उस पर मैं और मेहनत करता गया। और जैसे 2008 में जो मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश हुई थी, शायद मैं अकेला आदमी था जिन्होंने अखबारों के माध्यम से कि मार्केट कब क्रैश होगा वो डेट देने की कोशिश की थी। और वो सिर्फ इंदौर के अखबारों में नहीं, पूरे देश के अखबारों में छपी थी। और वो दिन था 5 जनवरी 2008, जिस दिन ये छपे थे। और मैंने उसमें जो डेट दिया था वो था 14 से 24 जनवरी। और हमने लिखा था कि एक से ज़्यादा लोअर सर्किट इंडिया के बाजार में लगेगा, जबकि उस समय बाजार इतनी तेज़ी में था किसी को इसका अनुमान नहीं था। और उसी दौरान वो लोअर सर्किट लगा। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स जो बैंक है वो फेल हुए, जिसका असर पूरी दुनिया में आया। उसी तरीके से वहाँ से एस्ट्रो दुनिया की यात्रा शुरू हुई शेयर बाजार से। फिर 2020 का जो कोरोना का पीरियड आया, हम लोग एस्ट्रो दुनिया की तरफ से एक एनुअल बुक निकालते हैं जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हर टूल्स की पूरे साल भर की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। और वो निकालते हैं हम लोग जनवरी में, और 14 जनवरी हमारा उसका फिक्स डेट है। उसमें हम हर चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो एग्रो हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, या वो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, और क्रिप्टो करेंसी। तो 2020 में 2018 से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि 2020 में जो लोग भी बाजार में पैसा लगाए हुए हैं वो जनवरी में अपना पैसा निकाल लें, क्योंकि फरवरी मार्च में मार्केट में क्रैश आएगा। और वो कोरोना की वजह से आया। पर ज्योतिष का एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, मेरा जो अपना अनुसंधान है कि
दुनिया की इकोनॉमी को या शेयर बाजार को चलाने का काम सनी करता है। सनी जब भी पावरफुल रहता है तब तब कुछ भी हो, शेयर बाजार ऊपर ही ऊपर चलते हैं। जैसे 2020 में देखिए 8 अप्रैल के आसपास शनि धनु राशि से मकर में गया और वहाँ मकर राशि जो है शनि की अपनी राशि है, वहीं से बाजार टर्न ले लिया। मतलब आपको आश्चर्य होगा ये देख के कि सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं और उसके शेयर भागे जा रहे हैं, हवाई जहाज बंद पड़े हैं उसके शेयर भाग रहे हैं, सीमेंट कंपनियों का बिल्कुल प्रोडक्शन बंद है, सेल बंद है, उसके शेयर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में हो रहा था, ये पूरी दुनिया में हो रहा था। तो ये एकमात्र शनि का कमाल था। फिर 2 साल के बाद शनि कुंभ में आए, वो तेजी और बढ़ती गई और वो 2024 तक चली। उसके बाद शनि मीन में आ गए। शनि में मीन में आने के बाद फिर बाजारों में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। जैसे आप पीछे जाके देखेंगे 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस समय शनि सिंह राशि में थे। तो सिंह राशि जो है वो शनि की शत्रु राशि है। सिंह राशि के मालिक सूर्य होते हैं और ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि के पिता हैं सूर्य और पिता पुत्र में बनती नहीं है। तो जैसे सिंह राशि में आए उसके बाद वो दुनिया के मार्केट क्रैश हुए लेमन ब्रदर्स को लेके, और गुरु भी उस समय धनु राशि में था। और फिर अक्टूबर के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे अक्टूबर 2008 के बाद उठना शुरू किया। लेकिन जब तक शनि अपनी कंफर्टेबल राशि में नहीं आए जब तक मार्केट नहीं चल पाया। मतलब आप देखेंगे कि 2008 क्रैश के बाद भी 2009 2010 बाजार एक छोटे से रेंज में घूम रहा था। फिर शनि जैसे ही कन्या में गए बाजार उठना शुरू किया, क्योंकि जो कन्या राशि है वो शनि की मित्र राशि है, बुध से शनि की मित्रता है। उसके बाद 2012 से 14 में ये तुला राशि में रहे। तुला राशि शनि की उच्च राशि है। 2012 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा तेजी शेयर बाजार में हुई। और आप अभी देखिए शनि मीन में है और इसके बाद ये मेष में जाएंगे। मेष शनि की नीच राशि होती है। आप हिस्ट्री उठा के अगर पिछले 100-150 सालों का देखेंगे तो शनि मीन राशि से निकलते निकलते पूरा दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करने लगता है और मेष राशि में जाके पूरी तरीके से एक बार सफाया कर देता है। और इसका ताजा उदाहरण देखिए कि जब से ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने, हालांकि ये भविष्यवाणी भी मैंने की थी, जब बने तब से टैरिफ का एक वार शुरू हो गया जिसका इकोनॉमी पर पूरे दुनिया में एक असर आ रहा है, हमारे देश में भी आ रहा है। तो वो ये शनि का कमाल है। अब दूसरा जो है, बाजार तभी बड़ा क्रैश होता है जब शनि गुरु में षडाष्टक योग बनता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब दोनों नवम पंचम में रहते हैं या साथ में रहते हैं, अच्छी राशि में रहते हैं, तो बाजार नहीं गिरता, इकोनॉमी नहीं गिरती है। अजय जी, एक मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप शेयर एक्सपर्ट तो बहुत होते हैं जी, एनालिसिस करने वाले बहुत होते हैं जी, लेकिन ज्योतिषी के माध्यम से, जी, ज्योतिष विद्या के माध्यम से करने वाले मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं इसमें से। आप हाँ है पूरे विश्व क्या में। आपको लगता है कि ये जो ज्योतिषी का आपने इसमें समावेश किया है जी, इसके कारण भी जो है लोग आपसे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं? और देखिए क्या होता है ना, ज्योतिष से क्या होता है कि एक हम लंबा व्यू बना पाते हैं कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, 1 साल में क्या होने वाला है प्लैनेट वाइज। जबकि कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल वो नहीं कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना करेगा, 3 महीना करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिषी 5 साल बाद को भी देख सकता है कि क्या होने वाला है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, गूगल में मेरे नाम से है, 2011 में चांदी चली थी, बहुत भयंकर चली थी। उस समय अपने देश का जो करेंसी था वो 57 रुपये का था, 57 रुपीज़। उस समय चांदी $70 गई थी, $47 सॉरी, 70,000 अपने देश में गई थी। और उसके बाद वहाँ से क्रैश हो गया ये। उस समय मैंने गूगल में मेरे प्रेडिक्शंस हैं भी और दूसरे वेबसाइट पे है, इंटरव्यू में मैंने बोला भी था। commodityonline.com करके एक वेबसाइट है, उसमें भी मैंने इंटरव्यू समय दिया था। मतलब ये तेजी के 6 महीना पहले मैंने दिया था। और हमने कहा था कि 1900, उसका हेडिंग ही हमने बनाया था कि सिल्वर रिपीट द हिस्ट्री ऑफ 1980, क्योंकि ऐसा 1980 में हुआ था। अब अभी पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों से हम लगातार लोगों को कह रहे हैं कि सोना चांदी की जर्नी रुकने वाली नहीं है।
ये अभी आगे बहुत जाना है, बढ़ेगी। बहुत जाना। आप सोशल मीडिया में देखिए तो लोग रोज कहते हैं सोना चांदी गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होना। क्योंकि देखिए सोना क्यों चल रहा है, सोना चलने के पीछे एक रीजन है, ज्योतिष के अलावा प्रैक्टिकल है। क्योंकि पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है, तो लोगों को एक सेफ रूप से सोना ही दिखता है, सुरक्षित दिखता है। और चांदी आज इसलिए ज्यादा चल रही है क्योंकि आज चांदी का इंडस्ट्रियल यूज सबसे ज्यादा हो गया है, चाहे वो सोलर में हो, चाहे ईवी में हो, चाहे बैटरी में हो, सभी चीज में। और जितनी चांदी की जरूरत है उतनी चांदी है नहीं दुनिया में, उसके वजह से भी बढ़ रहा है। तो अभी जैसे चांदी सोने की जो तेजी चल रही है, अभी इसकी यात्रा 3 साल बाकी है। अच्छा जी, बीच बीच में छोटे मोटे गिरावट आएंगे। मतलब इस वक्त अगर हम सीधे समझे कि अगर इसमें इस वक्त अगर कोई सोना या चांदी खरीदता है तो वो लाभ में रहेगा। हाँ 100%। लेकिन इसमें यह है कि मेरी बात मान के कोई इस पे सट्टा ना खेले, MCX में ना खेले। लेकिन अगर थोड़े थोड़े टुकड़े में जब इसमें थोड़ी गिरावट आती है, अगर वो लेके रखता है फिजिकल में, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। प्रेडिक्शन की जब बात आती है तो निश्चित रूप से मुझे बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रेडिक्शन बहुत सटीक बैठते हैं। जी मैं 2026 की अगर हम बात करें और शेयर मार्केट की बात करें, जी, शेयर मार्केट 2026 में कैसा होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए 2025 जो था वो था आपका 9 नंबर। 9 नंबर मार्स का नंबर होता है, मंगल का। मंगल मतलब फायर। और 2025 में आप देखेंगे तो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए, दुर्घटनाएं हुई, युद्ध हुआ। हमारा भी पाकिस्तान से एक छोटा मोटा युद्ध हुआ, अपना हवाई दुर्घटना गुजरात में बहुत बुरी हुई। ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी, सभी जगह हुआ, झगड़े फसाद बहुत हुए। तो चूंकि मंगल का साल था, अब 2026 को देखते हैं तो ये सूर्य का साल है। अगेन ये फायर है, अगेन ये फायर है, मंगल भी फायर है, ये भी फायर है। तो ये साल जो शेयर बाजार है, उतार चढ़ाव रहेंगे बाजार में। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो डेली का काम करते हैं, उनको थोड़ा संभल के करना चाहिए। क्योंकि बाजार जब वो सोचेंगे ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये चलेगा। लेकिन नवंबर से फरवरी के बीच में मैं मार्केट में एक बड़ा क्रैश देख रहा हूँ। तो मेरी सलाह है कि आप अक्टूबर तक लोग अपना मुनाफा निकाल लें और नवंबर दिसंबर जनवरी में देखें मार्केट किधर जा रहा है। अगर गिरावट हो रही है तो पैसा अपने कैश में रखें ताकि वो अच्छे गिरावट में वो खरीद सके। नॉर्मली होता क्या है, जब कोई चीज नीचे होती है तो कोई इसको खरीदना नहीं चाहता है। जब वो चीज बहुत ऊपर चली जाती है तो लोग कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, अब दौड़ के पकड़ लो। अभी देखिए दिवाली के बाद हमने प्रेडिक्शन भी दिया था कि 21 अक्टूबर के बाद सोना चांदी नीचे आएंगे, वो नीचे आए भी। लेकिन जब नीचे आए तो जब खरीदने का समय था तो सोशल मीडिया में ही लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, आम आदमी खरीद ही नहीं पाया। तो इसमें देखिए अगर इन्वेस्टमेंट कोई लंबे समय के लिए करता है, वैसे भी सोना चांदी की जर्नी को अगर आप पिछले 50 साल से पहले से देखिए, 100 साल पहले देखिए, तो कभी ये नीचे नहीं गया है, हमेशा ऊपर ही जा रहा है। तो ये जर्नी रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू चलती रहेगी। और दूसरा जो सोना चांदी की तेजी में जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश में, वो है हमारी करेंसी का। जिस दिन मोदी जी शपथ लिए थे 2014 में, उस दिन हमने एक प्रेडिक्शन किया था अपने देश की कुंडली देख के कि हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 80 तक जाएगा। उस समय लोग मेरे पे हंसते थे कि 57 से 80 कैसे हो जाएगा। आज वो 90 आ चुका है, और ये अभी आने वाले समय में बता रहा हूँ ये 92 भी क्रॉस करेगा। तो ये सबका जो वैल्यूएशन है वो सोने चांदी पे आता है। कमोडिटी प्राइजेज में रुपये का भी वैल्यूएशन चलता है, और ऊपर से कुछ टैक्सेस भी हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी पे है, उसके वजह से सोना चांदी हमारे यहाँ बहुत महंगा है। एक सामान्य सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपके लिए कि जी, देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग जो है वो आपसे शेयर मार्केट में आपके क्लाइंट्स हैं जी, क्या खासियत है, मतलब वो आपके अंदर क्या पाते हैं, उनको ऐसा क्या मिलता है कि वो आपसे लगातार? देखिए सबसे पहली बात है कि कोई भी विधा अपने आप में 100% नहीं हो सकती, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे मैथमेटिकल हो या एस्ट्रोलॉजी हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से एक फायदा है कि अगर आप थोड़ा 6 महीने साल भर का व्यू लेके चल रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से फायदा लेके आप निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल के कुछ प्लैनेट होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं।
उससे हम लोग उस सेक्टर को पकड़ते हैं कि भाई ये साल ये चलेगा, ये साल ये चलेगा। तो उस सेक्टर पर अगर हम फोकस करते हैं, उन कंपनियों पर जो उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता है। जैसे देखिए, अगर 2026 की बात करें तो रोबोट में जो कंपनियां हैं, जो फार्मा रिसर्च में जो कंपनियां हैं, जो सोलर पावर में जो कंपनियां हैं, जो डिफेंस में जो कंपनियां हैं, उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, मंगल की महादशा हमारे देश में चल रही है। अभी 2025 के अक्टूबर में स्टार्ट हुई है। मंगल की महादशा बहुत अच्छी नहीं है अपने देश के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल है वो, तो जमीनों के दाम तो अपने देश में बढ़ेंगे, चाहे दुनिया की इकोनॉमी खराब हो जाए। यहाँ के भाव नहीं गिरेंगे। अमेरिका में जमीन का भाव गिरेगा, लेकिन अपने देश में नहीं गिरेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले देश की कुंडली होती है, उसके बाद किसी व्यक्ति की कुंडली। आज जैसे भुज में भूकंप आया तो सबकी कुंडलियां एक दिन खराब नहीं थी, तो इसलिए ज्योतिष में कहा गया है देश काल पात्र। और अभी देखिए कि अगले 6-7 साल बाद भारत को राहु की महादशा शुरू होगी, जिसका जितने भी ज्योतिषी जो अपने देश से जुड़े हुए हैं उस महादशा का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस दिन भी राहु की महादशा भारत को स्टार्ट होगी, अभी से 6 साल बाद, हाँ, वो दशा पूरी दुनिया में भारत बहुत ऊंचाई पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब हम ये कहें कि दुनिया के टॉप 2-3 कंट्री में भारत आ जाएगा तो आश्चर्य नहीं है। 2030 की बात कही, हाँ की बात जी, राहु की महादशा जब आएगी तो देश में बहुत ग्रोथ आएगा, बहुत सारे रिसर्च होंगे, और खास करके इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी देश की। और इस समय जो हमारी सरकार है वो भी देश के ग्रोथ पे जितना काम कर रही है, तो उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। राजीव जी, एक और सवाल मन में ये आया है कि जब आप कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में आना चाहता है या आ गया है और वो आपसे जुड़ गया है, आपका क्लाइंट बन गया है, तो क्या आप उसका व्यक्तिगत जो उसकी राशि है, उसका अंक है, क्या उस आधार पर भी आप? देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बाजार में करते हैं तब तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डेली काम करने जाते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली का जो मार्केट की ट्रेडिंग है वो सट्टा है, और सट्टा के लिए एक ही ग्रह है, वो है राहु। तो आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो ट्रेडर की मेंटेलिटी है, जो मैंने 25 सालों में जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनके साथ रह के देखा, वो सुबह पैसा लगाते हैं और शाम को करोड़पति बनना चाहते हैं, इसीलिए उनको नुकसान होता है। शेयर बाजार को भी एक व्यापार की तरह अगर आप लेंगे और खुद भी वो मेहनत करें तो निश्चित रूप से शेयर बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि हम आज पैसा लगाए कल बड़ा आदमी बन जाएंगे। अगर ये सोच के जो पैसा लगाने आते हैं तो उनको खोना ही पड़ेगा। और आदमी को शेयर बाजार में या कमोडिटी में उतना ही पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप सिर्फ 25 रुपये लगाइए, टुकड़े टुकड़े में कीजिए, आप पूरे 100 रुपया मत लगा लीजिए। क्योंकि कोई भी बाजार को, क्योंकि एक बाजार की जो तेजी मंदी है पूरी दुनिया से जुड़ी होती है, और उसको 100% प्रेडिक्ट करना, मतलब डेली वाइज या शॉर्ट टर्म में एक आध हफ्ते के लिए, किसी के बस में नहीं है। इसके लिए ब्रह्मा ही है जो इसको 100% प्रेडिक्ट कर सकता है। 2026 अगर हम अपने शेयर मार्केट के बारे में बात की, आम आदमी के जीवन के लिए कैसा रहेगा यहाँ? देखिए, बहुत अच्छा नहीं है। 2026 में मैं कहूँगा कि कुछ आंदोलन सड़कों पे दिखेंगे हमको। सरकार की किसी बात से नाराजगी हो सकती है, हालांकि सरकार उनको समझाएगी भी। दूसरा, फिर से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है वो फिर से एक छोटे युद्ध के रूप में उभर के आ सकता है। मतलब यूं कहें कि जो बॉर्डर है उसमें टेंशन बढ़ेंगे, और साथ ही जो इकोनॉमी है थोड़ी स्लो डाउन आएगी। लेकिन जो कंपनियां यहाँ रिसर्च में लगी हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है, ये बहुत अच्छा साल है। लेकिन मैं अगर एक आम आदमी की बात करूं जो बहुत अपना जॉब करता है, अपनी सुबह जाता है शाम को आता है, उसका परिवार है, वो क्या करे कि 2026 उसके लिए अच्छा हो? देखिए, सबसे बड़े 2026 हो या 2025 हो, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दायरे में रहिए, दायरे से बाहर निकल के काम मत कीजिए।
आज एक आम आदमी भी नहीं भी जरूरत है तो वो 50,000 का एक मोबाइल लोन पे ले लेता है, वहीं से उसकी परेशानी, उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। तो अपने खर्च को सीमित रखिए, क्योंकि हम बचत की बात करते हैं, तो अपने कमाए हुए पैसे पे बचत कीजिए। और थोड़ा आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं उसमें आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, तो आपको सही मार्ग मिलेगा। किसी दूसरे को देख के आप उसके पीछे मत जाइए कि वो इतना कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। नहीं, हर आदमी अलग है, हर का भाग्य अलग है। ज्योतिष की महत्ता इसीलिए कि हर आदमी एक दूसरे से अलग है। जैसे यहाँ जब आपके यहाँ 50-100 लोग जो भी होंगे, हर आदमी एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर 1 लाख आदमी है तो भी वो एक दूसरे से सबसे अलग है। तो ज्योतिष में क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि देखिए, कोई भी ज्योतिषी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकता। जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं, ज्योतिष एक जानने का माध्यम है कि आपकी सड़क कैसी है, आगे उसमें गड्ढे हैं या वो चिकनी सड़क है। अगर चिकनी सड़क है तो आप अपनी मेहनत बढ़ाइए, अगर गड्ढे भरे पड़े हैं तो आप थोड़ी सावधानी से चलिए। गाइडलाइन है, गाइडलाइन। बाकी किस्मत किसी का कोई नहीं बदल सकता। हाँ, पूजा पाठ से यह है कि आपको आत्मिक शांति मिलती है, उस संघर्ष से लड़ने की शक्ति मिलती है। मेरा 25 वर्षों का अनुभव यह है कि कोई भी उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, असंभव है। राजीव जी, चूंकि आपने अनुभव की बात की, अलग 2000 अगर हम बात 1999 में शायद आप इंदौर में आए थे, लंबा समय हो गया, और तब एक बहुत सामान्य व्यक्ति के रूप में आप आए, वो हमको पता है आपकी कहानी। लेकिन आज आप दुनिया भर नहीं, आज भी मैं सामान्य हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका रहा है, लेकिन उस वक्त से और आज तक में एक अंतर ये है कि आप दुनिया भर में नहीं, मेरे से जितने लोग जुड़े हैं, मैंने कभी ये सोच के उनको नहीं जोड़ा कि वो मेरे पास सर्विस लेने आए हैं और मैंने पैसे लिए उनको सर्विस दे दिया। आज 20-25 वर्षों में भी वे सब मेरे मित्र हैं। और कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जो लोग भी आते हैं उनके कुंडलियां मेरे पास सेव होती है, तो कई बार तो मैं आगे बढ़ के उनको बताता हूँ कि भाई इस समय आपको ये रखना है। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो चाहे वो वकील हो, ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, जितने भी एडवाइजर हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, वो जुड़े रहेंगे। तो मैं पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, मैं रिलेशन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। और मेरा सबके साथ फैमिलियर रिलेशन है। मैं कभी किसी को शेयर बाजार में ये टिप नहीं देता कि आप ये खरीद लो, बेच लो, नहीं देता मैं, क्योंकि उसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसको ये बताता हूँ कि अगले 6 महीने में ऐसा दिख रहा है मेरे को, फिर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप अपनी सलाह लेके अपना काम करें। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपनी यात्रा को जो आज भी सामान्य कहते हैं जी। लेकिन जो जीवन की आपकी यात्रा है 25-26 सालों की, क्या सिद्धांत, क्या ताकत रही कि जिसके सहारे आप आगे बढ़ते रहे और आज आप? देखिए, हमेशा मैंने भी एक ही चीज माना, अपने काम के प्रति ईमानदारी। और मैं सभी से कहूंगा, जो भी जिस काम में है, अगर उसके प्रति वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी से काम कर रहा है तो असफलता उसके आड़े नहीं आ सकती। हाँ, विलंब हो सकता है बट वो सफल रहेगा। मैंने अपने जीवन की यात्रा, पंकज जी, एक मीडिया से ही मैं रहा हूँ, एक अखबार के रिपोर्टर के रूप में मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। और एक समय ऐसा भी आया जब एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मैगजीन में मैं संपादक भी रहा। लेकिन चूंकि ज्योतिष का मेरा शौक था तो वो हॉबी मेरे को खींच के लाई, या मैं ये कहूँगा मेरी कुंडली में ऐसे योग थे कि मुझे ज्योतिष करनी थी, भगवान ने मुझे इसी निमित्त बना के भेजा था, तो आज मैं कर रहा हूँ। देखिए, भगवान ने सबको एक फिक्स लाइन देके भेजा है कि आपको ये करना है। अब जैसे आपके बारे में कि आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, तो ये कविताएं लिखना कोई सीख नहीं सकता, ये गॉड गिफ्ट है। प्रकृति ने आपके अंदर वो चीज डाली है, इसलिए आप लिख पा रहे हैं। वो जन्म से चीजें होती हैं। हाँ जी जी। आप एस्ट्रो दुनिया की आपने शुरुआत की, उसके बाद में एस्ट्रो क्यू AI की शुरुआत की जी। उसके बाद में RajivPrakash.com भी आपने शुरू किया। RajivPrakash.com की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, उसके वजह क्या है, देखिए, हम लोग एस्ट्रोलॉजी जो है व्यक्तिगत एस्ट्रोलॉजी के लिए पूरा प्लेटफॉर्म था। और जो RajivPrakash.com हमने स्टार्ट किया, वो जो विदेशों में हम जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, खास करके शेयर बाजार की, और उसमें जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सब बाहर के ही लोग हैं, इंडियन नहीं हैं। आज हम हांगकांग में दे रहे हैं, थाईलैंड में दे रहे हैं, सिंगापुर में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरी सर्विस है, आपका US में सबसे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ शेयर बाजार में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ पे कर रहे हैं, चाहे वहाँ US मार्केट का बॉन्ड्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो,
और वहाँ के स्टॉक्स हों, और एनर्जी में क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं हम लोग सभी पे काम कर रहे हैं, एक सिंगल पे नहीं काम कर रहे हैं। जैसे बाकी लोग क्या होता है, कुछ कमोडिटी करते हैं, कुछ लोग शेयर बाजार करते हैं, हम लोग सारी फील्ड को लेके चल रहे हैं। और जब मैंने वहाँ शुरुआत करी थी, एक्चुअली मेरी पॉपुलरिटी 2008 से ही बढ़ी, जब मैंने वो प्रेडिक्ट किया कि ऐसा होने वाला है दुनिया में, और वो मेरे डेट के अंदर हुआ, तो लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू किया। फिर यूएस में मैं धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 करके बढ़ता चला गया, फिर वहाँ संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में आ गई, और आज वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आप प्रेडिक्शन जब करते हैं, प्रेडिक्शन खूब करते हैं आप, जी, और ये बात है कि वो सच भी होते हैं जी। प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, मतलब क्या इंस्टिंक्ट आती है अंदर से कि ये बोलना है, ये बताना है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स को ही मानता हूँ कि मैं ज्योतिष में जो है बहुत माइक्रो लेवल पर चीज़ों को देखता हूँ, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे देश के मामले में हो, चाहे कुछ भी। कभी भी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए मैंने उटपटांग प्रेडिक्शन कभी भी नहीं किए। जैसे आज एक प्रेडिक्शन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ भास्कर टीवी के चैनल पर मैंने किया था, जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके 1 दिन पहले हम लोगों का शो था, 2 दिन पहले, और सबको पता था कि शनिवार को शो आता था, सबको पता था कि संडे को कांग्रेस जीतने वाली है, ये लगभग लोगों को अनुमान था। लेकिन मैंने उस समय एक प्रेडिक्शन दिया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा, कभी भी नहीं बन सकते। जबकि सबको पता था, पब्लिक को भी पता थी कि कांग्रेस कल जीत के आ रही है। अब कांग्रेस आ रही है तो सोनिया गांधी बनेगी। कई लोगों ने मुझे हाँ सब, लेकिन जब संडे को फाइनल रात को 12 बजे मनमोहन सिंह का नाम सामने आया, तो बस यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष। लेकिन क्या उस पे आज उस भविष्यवाणी पे कि सोनिया गांधी की तो हम समझ सकते हैं कि वो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए योग जो पत्रिका में होनी चाहिए, वो नहीं है उनमें। बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनकी पत्रिका में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है। कोई और बन सकता है, उसमें भी बात नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे, कभी भी अपने पूरे जीवन में नहीं बनेंगे। तो कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। नहीं, झटका नहीं है, देखिए ये तो सब अपनी योग लेके देखिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हैं, बट उस समय को याद कीजिए जब गुजरात में दंगे हुए थे, विश्व वाले किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो उनके ग्रहों का बल था कि आज वो विश्व में सभी लोग से उनकी मित्रता, या सब लोग उनकी प्रतिष्ठा में एक साथ हो रहे हैं। मतलब अकल्पनीय है। अगर उस समय का गुजरात के दंगे का समय आप याद कीजिए और आज की स्थिति में याद कीजिए, तो आसमान जमीन का अंतर है। तो हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जो ग्रह जन्म के साथ वो फल देता है। अच्छा, ये राजीव जी क्या ऐसा है कि व्यक्ति अपने ग्रहों, अपने जो ज्योतिषी है, अपनी जो जनपत्रिका है, क्या उससे बदल सकता है किसी रूप में, अपने कर्म से या किसी रूप में? नहीं, देखिए कर्म से कुछ आप बदल सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। कर्म का योगदान है। देखिए फर्क क्या है ना, एक जो लेबर क्लास है वो भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है, हमारे आपसे ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसी दायरे में है। और एक आदमी है जो टेलीफोन पर ही लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। यही भाग्य है, यही भाग्य है। एआई का जमाना है, चूंकि हर चीज में एआई आ गया है। हम ज्योतिष की बात करें तो हम एआई के किसी ऐप पर, चैटजीपीटी पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, पीएच डालते हैं, तो पूरा ज्योतिषी आकलन आ जाता है। शेयर बाजार का भी कमोबेश यही हो गया है। क्या आप भी एआई को उपयोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, और एआई किस तरह से? नहीं, एआई अच्छी चीज है, बट उसका एक सीमित दायरा है। एआई वही करेगा जो डाटा हमने उसमें डाला है, ठीक है ना, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है वो अलग है। जैसे आज देखिए एआई से रोबोट तो बन गए, ऑपरेशन भी उनसे हो रहा है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर बैठता है रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, तो रोबोट के भरोसे ऑपरेशन को नहीं छोड़ सकता। उसी तरह यहाँ भी है, एक सीमित तक आप एआई से लाभ ले सकते हैं, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आपको जाना होगा तब ह्यूमन ब्रेन की आपको जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन की जो आवश्यकता है उसको दुनिया में कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता, असंभव है। उस ब्रेन को कोई भी साइंस आके खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि एआई को बनाया किसने? हमने आपने बनाया, हमने अपना डाटा डाला है, तो उसकी तो सीमा रेखा वही है ना, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। इसी रूप में आप उपयोग करते हैं एआई? हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो एक रेडी रॉकनर के लिए हमारे साइट पे कुछ फ्री सर्विसेज हैं जिसमें आप अपनी भाषा में
हमारे बोर्ड से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके छोटे छोटे सवाल हैं उसके जवाब वो देगा, वो फ्री सर्विस है। लेकिन किसी पत्रिका के गहराई में जाने के लिए बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी लगती है, तब आप उसमें से मोती चुन के निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में 10 मिनट में हमने किसी की पत्रिका देखी और फटाफट बता दिया कैसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगता है। राजीवप्रकाश.com पे हमारा अधूरा रह गया था कि वो राजीवप्रकाश.com में हमने एक ऐसी चीज अभी लॉन्च की है जो अभी तक मैं समझता हूँ पहला है। हम लोगों ने एक फाइनेंशियल टर्मिनल लॉन्च किया है। अभी तक क्या होता था, लेकिन ये यूएस मार्केट का है, इंडिया का नहीं है। एक तो उसमें क्या होता था कि अभी हम कोई शेयरों के बारे में जानना है तो पहले हम उसका एक टेक्निकल कहीं ढूंढते थे, फंडामेंटल कहीं ढूंढते थे और न्यूज कहीं ढूंढते थे। हमने सबको एक जगह लाया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया, और ये बिल्कुल लाइव डाटा देता है, टाइम डाटा है। जो यूएस मार्केट में जो लाइव जो मार्केट खुला होता है, जो प्राइजेज आ रहे हैं, वो प्राइजेज हमारी साइट पे भी चल रहे हैं, और उसमें उसका टेक्निकल भी आपको मिल रहा है, उसका फंडामेंटल भी मिल रहा है, उसमें क्या न्यूज है ये भी मिल रहा है, और साथ में मेरा एस्ट्रो व्यू भी मिल रहा है कि उसमें आगे उस शेयर में क्या लगता है। तो लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज मिल गई। वो हमने अभी राजीवप्रकाश.com पे लॉन्च किया है, और विदेशों से अच्छा उसका मुझे मिल रहा है, काफी लोग उससे जुड़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, पहले आपको टेक्निकल किसी शेयर का देखना है तो आप अलग जगह पे जाके देखिए, उसका टूल्स है। फंडामेंटल देखना तो अलग टूल्स है, उसका न्यूज जानना तो अलग जगह पे है। ये हमने सब एक ही जगह कर दिया। तो ये सुना है कि इस पर शायद 1 से 1.5 लाख हिट इसी पर आती है। हाँ, पर डे, पर डे 1.5 लाख लोग 1.5 लाख लोग पर डे है जी। अच्छा, 1.5 लाख लोग पर डे है। कोई व्यक्ति शेयर बाजार में है जी, और वो आपकी सेवा लेना चाहता है जी, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या हर व्यक्ति को सेवा देते हैं या आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं नहीं, देखिए हम तो पहली बात कहते हैं जिनके पास छोटी पूंजी है उसमें उनको ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए बाजार में। उसको अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको अनुभव चाहिए, बहुत ये मेहनत मांगता है। हम उनको सिर्फ इतनी सलाह दे सकते हैं कि भाई ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, आप उस पर काम कीजिए। लेकिन वो भी चूंकि भारत में सेबी का लाइसेंस जरूरी है किसी भी एडवाइजर के लिए, और मैं सेबी से अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको एक व्यू देता हूँ। बाकी उनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह लेके वो चल सकते हैं। हम अगर आपकी बात करें आपके जीवन पूरी यात्रा की, जी, कभी ऐसे पल भी आए होंगे क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब उसे लगता है कि शायद अब वो निराश हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्या कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया और तब क्या वो ताकत थी कि उसने आपको आगे बढ़ाया? देखिए, जो हम ग्रहों की बात कहते हैं पंकज जी, वहाँ मेरे भी ग्रह हैं, तो मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी आदमी अछूता नहीं है। अब भगवान की जिंदगी देख लीजिए, भगवान राम की देख लीजिए, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव रहा। भगवान तो चूंकि भगवान कृष्ण भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेके ये बताए कि ग्रहों का प्रभाव सबको झेलना है। जब भगवान को झेलना पड़ा, हम तो साधारण इंसान हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष प्रेडिक्शन में कई बार ऐसे मौके मेरे को आए जब मैं किसी का प्रेडिक्ट कर रहा था, चूंकि किसी का व्यक्तिगत हमें नाम नहीं ओपन कर सकता, कि एक दिन वो आदमी मेरे से जब मिल रहा है तो उसकी क्षमता 2-4 लाख की है, और मैं देख रहा हूं कि वो 2-4-6 महीने साल भर में करोड़ों में खेलने वाला है। ऐसे किसी को बोल दें तो भरोसा नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन मैंने देखा वो घटना घटी और वो आदमी वहां तक पहुंचा। तो यहीं पर आके लगता है कि ये कोई एक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, और इस पर और भी बहुत रिसर्च की जरूरत है। मैं भी समझता हूँ कि मैं इसका एक विद्यार्थी हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इसमें, और एक जीवन भी ज्योतिष को सीखने के लिए बहुत कम है। बट ये इतना गहरा सब्जेक्ट है, आज कोई प्रिडिक्शन किसी ज्योतिषी का फेल होता है या मेरा फेल होता है तो ये साइंस की गलती नहीं है, वो व्यक्तिगत मेरी गलती है। मैंने उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करने में गलती की है, तो ये वजह होती है। ज्योतिष अपनी जगह 100% सही है। अगर हम बात करें, चूंकि आपका इन दिनों आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बड़ा जो है लोगों के ज़हन में ज़बान पर है कि आप कहते हैं कि गुड़ी पड़वा पर छुट्टी क्यों नहीं होती, जब हर जगह छुट्टी होती है, दीपावली करते हैं आप, दशहरा करते हैं। आपका ये सवाल जो है ये नहीं, देखिए, ये मेरे मन में आता है। आज जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं वो 1 जनवरी मनाते हैं, चाइना भी अपना नया साल मनाता है, चाइनीज जो न्यू ईयर है। बट हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा विक्रम संवत है 2083 अभी स्टार्ट होगा 19 मार्च को। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई छुट्टियां घोषित नहीं होती है केंद्र सरकार की तरफ से। वैसे अगर पुरानी परंपरा में आप चले जाइए, आज से बहुत साल पहले, तो लोग गुड़ी पड़वा के दिन घर के बाहर रंगोली बनाते थे, मंदिरों में जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, एक उल्लास में होता था उस समय। बट
हमारे देश में विक्रम संवत में ऐसा कोई छुट्टी नहीं होती है। हाँ, जरूर हमारे इंदौर में हमने देखा है कि वो धनिया और गुड़ जो है वो बांटते हैं। ये मेरा कहना, इतना समय तो हमको उल्लास करने के लिए एक छुट्टी तो चाहिए। अब इतनी सारी छुट्टियां देते हैं, उसमें किसी एक को कम करके आप विक्रम संवत की छुट्टी दे दीजिए। और इस समय तो मैं कहूँगा कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है और सारे जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, वो सब हिंदू के जागरण के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर वो इस पे सुन रहे हैं, तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ हिंदू जागृति में एक बहुत बड़ा ये पायदान होगा, माइलस्टोन होगा, और हमको भी लगेगा कि हम हिंदू नववर्ष मना रहे हैं। आपने मुझे सुना है कि पीओ को भी आपने भेज दिया है? अभी भेजा नहीं है मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं उनको लिखूंगा कि उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिए। भले आप दूसरी एक छुट्टी कम कर दीजिए, आपको लगता है कि छुट्टियां ज्यादा है, लेकिन हिंदू नववर्ष के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। अजीत जी, खूब लंबा समय हम बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय की अपनी सीमितता है। लेकिन हम एक चाहेंगे कि 2026 के लिए एक कॉमन टिप्स जो है वो आप सभी को देखिए, कैसे आगे बढ़ा जाए, फिर वो चाहे शेयर मार्केट में हो, किसी व्यापार में हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या किया 2026 में। देखिए, सूर्य का साल है और विक्रम संवत से अगर हम कहें 2083 से, तो उनका राजा गुरु है और मंत्री फिर मंगल है। तो मैं कहूँगा आदमियों को, जितने भी लोग हैं, उनको अपने आप में शांति रखें, अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पित रहें और कोई ऐसा काम नहीं करें जिसमें रिस्क हो। और जिस भी भगवान को मानते हैं, प्रतिदिन आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आप समय निकाल सकते हैं वो आप खुद करें। उससे आपकी जो यात्रा है बहुत सुखद होगी। दूसरा, 2026 सूर्य का साल है, तो मैं कहूँगा कि सूर्य को अगर आप जल डालते हैं प्रतिदिन, तो बहुत ही उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ एक चीज पंकज जी मैं बीच में रोक के कहना चाह रहा हूँ, अब अभी सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ तो बड़ा घृणा होती है। ज्योतिष के नाम पर एक मजाक चल रहा है। भैया, ग्रह हर साल राशि बदलते हैं, शुक्र बदलता है, सूर्य बदलता है, बुध 12 महीने बदलते रहते हैं। पर जब भी कोई राशि बदलता है, आप सोशल मीडिया में देखिए, यह करोड़पति बन जाएगा, यह लखपति बन जाएगा। मतलब इस तरह की जो हास्यास्पद स्थिति हो गई है, तो उससे मुझे लगता है कि ज्योतिष की गरिमा कहीं ना कहीं गिर रही है। तो इस पर बात होनी चाहिए कि सिर्फ व्यू लेने के लिए यूट्यूब पर इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं करने चाहिए जो सत्य से परे है। और इससे आम आदमी दूरी भी बना लेता है। नहीं, उससे फिर उसको नफरत होने लगेगी। अब देखिए, एक राशि में लाखों लोग हैं और आपने कह दिया मिथुन राशि करोड़पति बन जाएगा, तो यह पॉसिबल ही नहीं ना। मिथुन राशि का आदमी कोई बहुत नीचे तबके में भी काम कर रहा होगा, मिथुन राशि का आदमी कोई करोड़ों में भी खेल रहा होगा, तो दोनों को एक कैसे हो सकता? वो तो उसकी व्यक्तिगत कुंडली पर, जैसे आप शनि की 7.5 की बात करते हैं, तो शनि की 7.5 की अच्छाई या बुराई वो आपके व्यक्तिगत कुंडली पर डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में शनि किस स्थिति में है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से 7.5 आपके लिए फायदेमंद होगी। आप देश की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो भी बड़े पद पे लोग गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो शनि की 7.5 में ही गए हैं। कांग्रेस की 7.5 खत्म हुई, कांग्रेस विदा हो गई, बीजेपी की 7.5 शुरू हुई, बीजेपी सत्ता में आ गई। जिस 7.5 से लोग डर, वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में कहाँ है। अगर आपकी कुंडली में अच्छी, और शनि कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, उसे डरने की लिए जरूरत ही नहीं है। वो तो आपको आपके कर्म को सुधारने के लिए कहता है, हमने जो गलतियां की है उसको सुधारिए। हाँ, क्योंकि जब हम परेशानी में आते हैं तभी हम एनालाइज करते हैं कि हमने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, तो वो रुक के कहता है कि अपनी गलतियों को आप सुधारो और फिर आगे बढ़ो। शनि कभी किसी का नुकसान नहीं करता। अजय जी, आपसे बातचीत हुई और शेयर मार्केट पर तो आपने खैर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी ही सही। 2026 कैसा रहेगा देश के लिए, परिस्थितियों के लिए, आम आदमी के लिए, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और एक कॉमन टिप जो आपने दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण दी। मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है ये बहुत सार्थक रही है और जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत सार्थक है। तो ये जो पॉडकास्ट है राजीव जी के साथ में हुआ है, हम चाहते हैं कि आप देखें, अपने नियर और डियर वन को भी आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों और 2026 के बारे में, अपने जीवन के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में वो जान सकें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।